अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप सभी खैरियत से होंगे। आज की ये अहम वीडियो एक इंतहाई अहम मसला से मुतल्लिक मालूमात फराहम करने के लिए बनाई गई है। नाज़रीन, वो मसला ये है कि क्या वाकई में मस्जिद अक्सा को शहीद कर दिया जाएगा? क्या वाकई में मुस्तक़बिल करीब में मस्जिद अक्सा की शहादत हो जाएगी? हम ये भी देखेंगे कि मस्जिद अक्सा को क्यों और कैसे शहीद किया जाएगा और इसको कौन शहीद करेगा। नाज़रीन, तबूत सकीना यहूदियों के लिए क्यों इतना अहम है और वो कौन कौन सी ताकतें रखता है, इसके मुतालिक भी हम तफसीलन आपको आगाह करेंगे। नाज़रीन, इन सवालात के जवाबात के लिए हमें तारीख़ी पस मंज़र देखना होगा कि मस्जिद अक्सा कौन कौन सी तारीख़ी तनाज़ात से घिरी हुई है। मस्जिद अक्सा सबसे पहले 637 ईस्वी में तमीर की गई थी, लेकिन उसे कई बार शहीद कर दिया गया, लेकिन साथ साथ उसको मुरम्मत भी किया जाता रहा। नाज़रीन, ये बात तो सब जानते हैं कि मस्जिद अक्सा को शहीद करने के दर पे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ यहूदी ही लगे हुए हैं। यानी ये कहा जाता है कि यहूदी मस्जिद अक्सा को शहीद कर देंगे, लेकिन वो मस्जिद अक्सा को क्यों शहीद करेंगे? इसकी वजह बहुत गहरी है और वो ये कि यहूदी चाहते हैं कि वो मस्जिद अक्सा को शहीद करके वहाँ पर हैकल सलमानी या अंग्रेजी में जिसे थर्ड टेम्पल कहते हैं वो तमीर कर सके और वो जगह हमेशा के लिए उनकी हो जाए। लेकिन नाज़रीन, एक बहुत अहम सवाल ये है कि यहूदी हैकल सलमानी क्यों तमीर करना चाहते हैं? आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि उनके लिए हैकल सलमानी इतना अहम है और इसकी वजह से वो एक बहुत बड़ी जंग बर्पा किए हुए हैं। इसकी एक बहुत अहम वजह यह है कि जिस तरह मुसलमानों के लिए खाना काबा की हैसियत है, इसी तरह यहूदी के लिए सलेमानी की हैसियत है, यानी वो इनकी सबसे बड़ी इबादत गाह है जो कि इस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं है। इसलिए वो चाहते हैं कि वो दोबारा से हैकल सलमानी को तमीर करे और उनकी एक मुकम्मल इबादत गाह उनके सामने और दुनिया के सामने आ जाए। नाज़रीन, मजीद आगे बढ़ने से पहले हैकल सलमानी की तारीख जानना भी बहुत ज़रूरी है और इसका पस मंज़र मालूम होना बहुत ज़रूरी है। यहूदी रवायत के मुताबिक पहला हैकल 1000 कबल मसीह में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के यरूशलेम को फतह करने के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तमीर किया था। हैकल सलमानी को 586 कबल मसीह में बाबल के बादशाह ने तबाह कर दिया था जब उसने यरूशलेम को फतह किया था। इसके बाद नाज़रीन, दूसरा हैकल 586 कबल मसीह दोबारा तमीर किया गया और ये 538 कबल मसीह में यहूदियों की वापसी की इलामत भी है। 515 कबल मसीह तक बहाल की गई यहूदी बशिंदों ने दूसरे हैकल की तमीर कर ली थी। नाज़रीन, अगर इस्लामी तालीमात को अच्छी तरह से समझ लिया जाए तो इससे ज्यादा अहमियत की हामिल तीसरे हैकल की तमीर है, लेकिन सानियों के पास ये कौन सी दौलत है कि वो चाहते हैं कि उसे बुरी तरह से तमीर किया जाए कि रास्ते में आने वाले किसी को भी मार डाले। नाज़रीन, तीसरे हैकल की तमीर का अमल बहुत पहले शुरू हो चुका था और इसकी एक खास शक्ल भी है जो एक नस्ल से दूसरे नस्ल में मुंतकिल होती रही, ताकि जब भी उसे बनाया जाए तो इसमें बिल्कुल वही फन तमीर हो जो उसे यहूदियों के मुताबिक पहली बार तमीर किया गया था। नाज़रीन, यहूदियों के प्लानिंग के मुताबिक न सिर्फ द डॉम ऑफ द रॉक या गुंबद शिखर को नीचे लाना शामिल है, बल्कि दोनों मसाजिद और पूरा इलाका शामिल है। नाज़रीन, अल-अक्सा को तबाह करने के अमल का ये मतलब नहीं कि सोनी उस पर मजाज से हमला कर सकते हैं। वो उसे कुदरती आफत की तरह देखना चाहते हैं ताकि उन पर कोई उंगली ना उठाए। ख्याल किया जाता है कि इस मकसद को हासिल करने के लिए सोनी ने मस्जिद के नीचे 150 साल से आसार कदीमा की खुदाई के तौर पर खुदाई शुरू कर दी है। मस्जिद अक्सा को बिल्कुल गिराने के लिए इन खुदाइयों को ले जाने के अलावा सोनी ताबूत सकीना की तलाश में भी है। तो नाज़रीन, इस तरह से यहूदी अपने बुरे अज़ाइम को फलस्तीन पर मुसल्लत करना चाहते हैं और वहाँ पर मौजूद मुसलमानों को क़िबला अव्वल यानी मस्जिद अक्सा को शहीद करके वो अपना हैकल सलमानी तमीर करना चाहते हैं ताकि वो अपनी एक मुकम्मल इबादत गाह बना सके, जिस तरह के मुसलमानों की इबादत गाह खाना काबा है। नाज़रीन, तबूत सकीना क्या है और इसराइल को इसकी ज़रूरत क्यों है? जैसा कि सब जानते हैं कि तबूत सकीना अनबिया की मुतबरकात पर मुश्तमिल एक संदूक है
جو کہ بہت ہی زیادہ متبرک اور بہت سی طاقتیں رکھتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو مہیا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس صندوق میں مقدس کتاب تورات کا اصل نسخہ بھی ہے۔ اس کے ساتھ ایک خاص برتن بھی ہے جو منزل سلوا کھانے پینے کی اشیاء لانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس تابوت سکینہ تھا تو انہوں نے اس کی حفاظت کے لیے ایک ہیکل تعمیر کرنا چاہا، لیکن وہ اپنے زندگی میں اس کی تعمیر مکمل نہ کر سکے۔ اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی مدد سے اس ہیکل کو تعمیر فرمایا۔ لیکن ناظرین، اہم بات یہ ہے کہ یہودیوں کے لیے یہ تابوت اتنا اہم کیوں ہے اور وہ کیوں اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ یہ انہیں کیا کیا اختیار دے سکتا ہے؟ یہ خیال کیا جاتا ہے یہودیوں کے لیے اس کی اہمیت کے بارے میں بہت سی چیزیں مشہور ہیں، لیکن سب سے مضبوط اور آخری زمانے کی پیشگوئیوں سے متعلق نظریہ یہ ہے کہ یہ کانا دجال کی آمد سے متعلق ہے۔ تابوت کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ طاقتیں رکھتا ہے جو آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ آپ کے اصل بادشاہ کون بنے گا، کیونکہ ایک کہانی میں تابوت کو بنی اسرائیل کو دکھاتے ہوئے دکھایا گیا کہ جالوت ان کا بادشاہ نہیں تھا۔ اب اسرائیلی لوگ چاہتے ہیں کہ یہ تابوت اپنے بادشاہ کو تلاش کرے جو مسلمانوں کی تحریروں کے مطابق دجال ہی ہوگا۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ ایک بار جب وہ تابوت سکینہ کو پا لیں گی تو ان کا بادشاہ تیسرے ہیکل کے دروازے سے باہر نکل جائے گا، جہاں وہ اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں تاکہ ان کے بادشاہ کی آمد سے ان میں نئی زندگی پھونک دی جائے۔ تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ کیسے یہودی مسجد اقصی کو شہید کریں گے، اور ان تمام وجوہات کو بھی تفصیلاً دیکھا کہ جو ہمارے مقدس مسجد اقصی کو شہید کرنے کا باعث بنیں گی۔ ناظرین، یہ سب باتیں مسلم عقائد کے مطابق ہیں اور عین ممکن ہے کہ مستقبل قریب میں یہ سب کچھ ایسا ہی ہو، لیکن سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے پابند ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہی ہوتا ہے۔ مسجد اقصی کا اصل مستقبل کیا ہوگا یہ آنے والے وقت میں ہی پتہ چل سکے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔